समय, दूरी तथा चाल से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं फिगर बना के समझा देता हूं। दो स्थान ए और बी है, तो मैं मान लेता हूं कि ए यहां पर है और बी इधर में है, इधर में बी है। क्या बोला है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 245 किलोमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 245 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, दो कारें एक ही समय में, दोनों एक ही समय में, समझने का कोशिश कीजिएगा। दो कार है, एक इधर में है और एक इधर में है। तो इसमें क्या बोला है, दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है। एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है। दोनों एक ही समय में चलना शुरू करता है और दोनों विपरीत चलता है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। तो एक का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया हुआ है, एक बार समझना है। मैं समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं। अगर आप समझ लेंगे तो इसको देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। तो अब यहां पर समझिएगा, तो निकालना क्या है, समय निकालना, यानी कि क्या बोला है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो समय निकालना है, तो समय का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपको क्या लेना है, ए और बी के बीच का जो दूरी है उसी को लेना है। कितना है, 245 किलोमीटर है। इसके बाद अब यहां पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या लेंगे, रिलेटिव चाल लेंगे। रिलेटिव चाल, तो रिलेटिव चाल आपको मालूम होगा, जब दो व्यक्ति या दो रेलगाड़ी या कोई भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करता है या मिलता है, तो वहां पर क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड के लिए, सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ के लेंगे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को जोड़ के लेंगे, यानी कि दोनों को चाल को जोड़ेंगे। दोनों का चाल कितना है, एक का है 40 और एक का है 30, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहां पर रख देना है 70। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो 14 25 70, 14 25 70। इसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 बच गया है तो 45। तो अब यहां पर समझिएगा, तो 5 से ना तो कितना हुआ, 45, तो 9 25 45। इसके बाद 7 से काट लेते हैं, तो 7 दूना 14 और 7 सते 49 आ गया, कितना, 7/2 आ गया। तो 7/2 आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए किस रूप में है ये आपको समझना होगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और एक बच गया और बटे में 2, यानी कि 3.5 घंटा। यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या है, 3.5 घंटा, 3.1/2, इसका मतलब 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा कहां पर है, तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में, जिससे मोबाइल में लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वहां पर आप 31 नहीं पढ़िएगा, 3.1/2 है। तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। लेकिन इसी प्रश्न में, इसी तरह का प्रश्न और भी प्रश्न है जो कि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर दोनों एक ही समय में चला है तो आपको क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही लेना है जो दोनों के बीच का दूरी है, और यहां पर स्पीड क्या लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल क्या लेना है, सापेक्ष चाल लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और समझिए जो कि थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। मात्र 1% कलम और कॉपी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एक सीधी सड़क पर स्थित दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, सबसे पहले ए और बी है, ए इधर में है और बी इधर में है, 2 पॉइंट है। एक सीधी सड़क पर स्थित दो स्टेशन ए और बी है और बीच का दूरी कितना है, तो दूरी दिया हुआ है 110 किलोमीटर। अब यहां पर समझिएगा, एक मोटर सवार
अब एक मोटर सवार मान के चलते हैं कि यहां पर है और एक मोटर सवार इधर में है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक 7 बजे चलना शुरू करता है। एक बार समझिए, एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किस समय वे परस्पर मिलेंगे? देखिए, अब यहां पर दोनों का चलने का समय अलग अलग है, यानी कि स्टार्टिंग करने का समय अलग अलग है। अगर सेम रहता, दोनों एक ही समय में चलना शुरू करता तो पहले के जैसा ही बना लेते, लेकिन यहां पर अलग अलग टाइम से चलना शुरू किया है। तो क्या करेंगे अब यहां पर समझिएगा। तो मान के चलते हैं कि ये 7 बजे चलना शुरू किया है, ये 7 बजे चलना शुरू किया है और ये 8 बजे चलना शुरू करेगा, ये 8 बजे। एक बार समझिए, आसान है। तो आपको क्या करना है, ये तो 8 बजे चलेगा और ये 1 घंटा पहले ही चलना शुरू कर दिया है। तब आपको समझना है जो पहले चलना शुरू किया है वो 1 घंटा में, अब आपको इसके बराबर में आना है 8 बजे में। तो 1 घंटा में कितना चल चुका है अब समझने का कोशिश कीजिएगा। स्पीड दिया हुआ है ना, 7 बजे ए से बी की ओर, देखिए ये वाला 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जो चाल दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या समझते हैं? जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है। अब यहां पर समझिएगा, तो मान के चलते हैं कि 7 बजे चलना शुरू किया था और 1 घंटा में यहां पर आ गया। तो 1 घंटा में कितना चला है? स्पीड दिया हुआ है 1 घंटा में 20 किलोमीटर ही चलता है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल चुका है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 20 किलोमीटर है। तो अब इधर कितना बच गया है ये आपको समझना होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं किलोमीटर। तो यहां से यहां तक कितना बच गया है, लेकिन अब यहां जो मोटर सवार था अब आ गया है यहां पर। यहां पर जब आ गया 1 घंटा चला तो यहां पर 8 बज गया ना, तो यहां पर 8 बज गया, 8 बजे यहां पर पहुंचता है। तो अब देखिए अब दोनों एक ही समय में चलना शुरू करेगा ना। मान के चलते हैं कि यहां पर एक स्टेशन है और ये स्टेशन में पहले रुका हुआ था, तो अब दोनों एक साथ चलना शुरू करेगा ना। अब यहां से आपको समझना है कि दोनों एक साथ चलना शुरू किया है, लेकिन सबसे पहले यहां से और यहां तक का डिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल चुका है। तो क्या करेंगे, 110 में 20 घटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर 0 9 2 11 यानी कि 90। तो यहां पर समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 90 किलोमीटर है। अब आपको समझना है, यहां से दोनों मोटर सवार एक ही समय में चलना शुरू कर रहा है, यहां से आपको समझना है। तो अब पहले के जैसा ही बना लेंगे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, तो समय निकालना है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 90 किलोमीटर है और चाल क्या लेंगे, रिलेटिव चाल लेंगे ना, सापेक्ष चाल लेंगे। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जोड़ के लेना है, और एक ही डायरेक्शन रहता है तो क्या करते हैं, घटा के लेते हैं, डिफरेंस करके लेते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो कितना है, एक का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 दूना 90 आ गया है 2। अब आपसे क्या पूछा है, तो किस समय वे परस्पर मिलेंगे, मतलब कि कितना घंटा के बाद, कितना समय के बाद मिलेंगे, वो नहीं पूछा है। 2 घंटा के बाद मिलेगा, लेकिन इसमें पूछा है कितना बजे, कितना टाइम में। तो अब समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर 8 बज रहा था, इसके लिए यहां पर 8 बज रहा था और इसके लिए यहां पर 8 बज रहा था। तो जब दोनों चलना शुरू किया तो 2 घंटा के बाद मिला, यानी कि 8 दूनी 10 या इधर से 8 दूनी 10 यानी कि 10 बजे दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। तो देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, यानी कि 10 AM में एक दूसरे से मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और मैं यही कहूंगा, हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। कोई भी नहीं जानता कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हर एक तरह का प्रश्न को अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा, तैयार रहना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बना पाएंगे। एक प्रश्न को और सॉल्व करिए, एक प्रश्न और है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। अब यहां पर क्या है, मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। तो 2 नगरें ए तथा बी, यहां पर भी ए और बी है, तो मैं सबसे पहले ए और बी बना लेता हूं। तो इसमें क्या है,
एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 9 बजे चलकर ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो अब यहां पर समझिएगा, एक चलता है 8 बजे और एक चलता है 9 बजे। तो जो पहले चलना शुरू किया है तो उसके बारे में सोचिए। जो पहले चलना शुरू किया है तो 1 घंटा में, यानी कि ये 9 बजे चलेगा ना, तो इसको भी आपको 9 बजे में पहुंचा देना है। यानी कि 9 बजे कहां पर पहुंचेगा ये आपको समझना है। जैसे 1 घंटा में चलेगा तो 9 बज जाएगा ना, तो 1 घंटा में कितना चला है ये आपको समझना है। तो 1 घंटा में कितना चला है कैसे जानेंगे? तो स्पीड तो दिया हुआ है। स्पीड क्या होता है? 1 घंटा में चला गया दूरी होता है। तो देखिए क्या बोला है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये चलता है 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, इसका मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल चुका है। तो 1 घंटा में ये आ गया यहां पर, तो 1 घंटा में यहां पर आया तो यहां पर कितना बजा होगा? 9 बजा होगा ना, 9 बजे यहां पर पहुंच गया और ये 9 बजे चलना शुरू करेगा। अब आपको यहां से समझना है कि दोनों एक ही समय में चलना शुरू करता है। अब यहां से समझ लेना है आपको। तो इसके लिए क्या करना है? अब सबसे पहले तो यहां से यहां का डिस्टेंस मालूम कर लीजिए। टोटल कितना है? 330 है। टोटल कितना है? 330 किलोमीटर है। तो 330 में घटा देना है 60 किलोमीटर। तो यहां पर 0 और 1 दाएं 10, तो 13, तो 7 6 13 और यहां पर 2, यानी कि अब यहां पर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 270 और बटे में तो चाल क्या लेंगे? तो दोनों को जोड़ के, यानी कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों को जोड़ लीजिए। कितना है? एक का है 60 और एक का है 75। तो यहां पर हो गया 5 और 7 6 13, यहां पर हो गया 13। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं इतना, जोड़ लेते हैं एक बार। तो 7 6 13 सही है। तो कितना से कटेगा? 5 से तो कटेगा ही, 5 से काट लेते हैं। और 9 से कटेगा तो देख लेते हैं। तो 5 3 8 1 9, 9 से भी कटेगा। तो 9 तिया 27, इसके बाद 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, कितना बच गया? तो 9 5 13, नहीं 9 4 13 होता है ना। तो 9 4 13, तो यहां पर 4 बच गया तो 45, 9 बचे 45 और 15 दूना 30। तो यहां पर भी आ गया है 2, तो 2 आ गया है। तो बोल रहा था क्या, दोनों कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे? तो यहां पर समझिएगा, दोनों यहां से 9 बजे चलना शुरू किया है। दोनों 9 बजे चलना शुरू किया तो 2 घंटा के बाद मिला। 2 घंटा के बाद मिला तो इसका मतलब 9 2 11, 11 बजे एक दूसरे से मिलेगा। तो देख लीजिए कहां पर है? 11 AM, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इस तरह का प्रश्न को। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आया है और भी एग्जाम में आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि प्रश्न क्या आने वाला है। आप सोचिए, अगर कोई भी जानता कि यही प्रश्न आएगा तो वही चीज पढ़ाया जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हर एक तरह का प्रश्न को पढ़ के मतलब कि सीखना है, समझना है, रेडी रहना है, तैयार रहना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।